एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज हम सीखेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि ट्राइंगल के एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बाइसेक्ट कहा जाता है। तो ऐसी रे जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कंपास ले आएंगे और कंपास को सबसे पहले ए पे रखते हैं, वर्टेक्स पे। उसके बाद इसको मुनासिब सा खोलेंगे कि इतना हम खोलेंगे कि हम आसानी से आर्क ड्रॉ कर सकें, और यहाँ पे ए पे रखते हुए एक आर्क इस तरह से लगा देंगे कि ये इसके दोनों साइड्स को इन पॉइंट्स पे कट करेगा। कंपास को यहाँ से हटा देते हैं, इस पॉइंट को x और इस पॉइंट को y कह देते हैं। फिर जितना कंपास को खोला हुआ था इतना ही रेडियस हमने मेंटेन रखना है, इसको चेंज नहीं करना कंपास के रेडियस को। और एक पॉइंट x पे रखते हुए आर्क लगा देंगे और एक पॉइंट y पे रखते हुए हम आर्क लगा देंगे। कंपास को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से पॉइंट ए को इस पॉइंट से गुजरती हुई एक रे ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट को हम जी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, जहाँ पे ये बी सी लाइन सेगमेंट को कट कर रही है। अब ये स्टेप्स में लिख लेते हैं। विथ ए एज सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए बी एंड ए सी एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमने क्या किया, ए को सेंटर रखते हुए और रेडियस मुनासिब सा खोल के यहाँ पे एक आर्क लगा दी, इस तरह से कि ये आर्क ए बी को और ए सी को जिन पॉइंट्स पे कट करें उनको हमने एक्स और वाई कह दिया। उसके बाद क्या किया, विथ एक्स एज सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क नाउ विथ वाई एज सेंटर and with the same radius draw another arc cutting the previously drawn arc at Z। इसके बाद x और y को सेंटर रखते हुए हमने टू आर्क्स ड्रॉ किए जो एक दूसरे को पॉइंट Z पे कट कर रही थी। Join A to Z and produce it to meet BC at P। हमने A को Z से ज्वाइन किया और आगे इसको एक्सटेंड किया कि इस लाइन को पॉइंट P पे कट करें। AP is the required angle bisector of angle A। AP एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो लाइन जो रे AP है ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कंपास को ले आएंगे और कंपास को यहाँ तक खोलेंगे। इसके बाद ये सेम रेडियस मेंटेन रखते हुए हम चेक करेंगे कि क्या दूसरा भी सेम इतना ही इक्वल पार्ट का है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह से एंगल बी और एंगल सी को भी हम बाइसेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ पे रखते हुए एक आर्क लगा देंगे इस तरह से कि ये इन दोनों साइड्स को इन दो पॉइंट्स पे कट करे। इसके बाद यहाँ पे रखते हुए सेंटर में आर्क लगा देंगे और इसी तरह से इस पॉइंट पे रखते हुए भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब कंपास को यहाँ से हटा देंगे और स्केल की मदद से पॉइंट P को भी ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट के साथ और आगे एक्सटेंड कर देंगे। जहाँ पे ये साइड AC को कट कर रही है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q। तो ये है BQ एंगल बाइसेक्टर जो एंगल B को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है। इसको स्टेप्स में लिख लेंगे। सिमिलरली ड्रॉ BQ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इसी तरह से BQ रे ड्रॉ किया जो कि एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। लास्ट में हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल C का। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए पहले एक आर्क लगा देंगे इस तरह से कि ये दोनों साइड्स को कट कर रही होगी। फिर इनके सेंटर में एक आर्क लगा देंगे दोनों पॉइंट्स पे रखते हुए जहाँ पे ये दोनों साइड्स को कट कर रही हैं। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा दें और स्केल ले आएंगे। स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। जहाँ पे ये इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है इस पॉइंट को हम
आर कह देते हैं। तो रे सी आर जो है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का। इसको भी लिख लेते हैं। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर सी आर ऑफ एंगल सी। एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर सी आर हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ देखें तो इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है, यानी तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। इस पॉइंट को हम आई कह देते हैं। तो जहाँ पे तीन एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को मीट करते हैं वो एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। तो इस केस में आई क्या है? आई इन सेंटर है। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं। आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स विच इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आई जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का, तो इसको कहा जाता है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आप एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपने याद रखना है कि वो हमेशा एक ही पॉइंट से तीनों बाइसेक्टर्स गुजरेंगे।